जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का रावत सर के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी पहले वाले वीडियो को देख चुके हैं जो हमने कल लिया था। जो लाइट है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस के बारे में जो चैप्टर हमने कल डिस्कस किया था। कल हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शंस क्या होता है, रिफ्लेक्शंस के जो लॉज होते हैं वो हमने पढ़े, डिस्कस किया हमने हमने या फिर आगे देखा कि प्लेयर मिरर के ऊपर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से बनता है, उनके ऊपर क्या-क्या नियम लगते हैं डिस्टेंस को लेकर के, हाइट को लेकर के। फिर हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस किया कि स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं, गोलीय दर्पण जो होते हैं, उनसे जो अलग-अलग हमने पढ़ा था, उनके जो बेसिक कन्फ्यूजन्स को हमने दूर किया था कि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है। तो हमने उन सभी चीज़ों के बारे में कल वाले या पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है और इमेज फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ा है जो कि कॉनकेव मिरर से या अवतल दर्पण से जो बनती है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स आएंगे यहाँ पे। अ, तो आप ध्यान से इस चीज को देखिएगा। देखिए, आज हमारे सामने है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे लाइट के इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हिंदी में बोलते हैं, वैसे तो मैंने पहले बताया लेकिन आज और बता देता हूँ, उत्तल दर्पण बोलते हैं। फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से कॉन्वेक्स मिरर से जब इमेज फॉर्मेशन हमें बनाना होता है तो हम पहली कंडीशंस देखते हैं। सबसे पहले सर ये बताइए कि सर कॉन्वेक्स मिरर के होता कैसे है? कॉन्वेक्स मिरर का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे कॉन्वेक्स मिरर होता कैसे? कॉन्वेक्स मिरर जो गोलीय दर्पण है उसको जब अंदर की तरफ से हम पॉलिश कर लेते हैं, मैंने कल ये कंफ्यूजन दूर किया था कि कोई भी मिरर जब गोलीय मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, वो कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो पॉलिश किस तरफ से किया गया है। अगर बाहर की तरफ से कर रखा है और अंदर की तरफ प्रकाश आके टकरा रहा है, जैसे इस तरीके से कोई गोली दर्पण है और बाहर की तरफ से लेप लगा रखा है और अंदर की तरफ धसा हुआ है और प्रकाश इधर आकर टकरा रहा है, तो वो है कॉनकेव मिरर। यहाँ केव बनी हुई है, केव जहां बनी होती है वो कॉनकेव मिरर होता है। और जहां वैक्स मतलब जिसको आप अंदर की तरफ से लेप लगा ले, अंदर की तरफ जैसे मुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ लेकर बाहर से उभरा हुआ है और प्रकाश आके यहाँ टकरा रहा है, तो ये जो मिरर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये है कॉन्वेक्स मिरर। आज हम इसकी कंडीशंस पढ़ेंगे। इसकी दो ही स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जब इमेज इनफाइनाइट पर खड़ी होती है, इनफाइनाइट पर पड़ी होती है, तब हम इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे। देखो, हमने इसके लॉज भी पढ़े थे, 4 नियम पढ़े थे, वो आप इसलिए पिछले वाले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। और अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो एक बार देख लीजिए रिवीजन पर्पज से, ताकि क्या है कि यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। तो जब इनफाइनाइट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होता है तो उसकी इमेज जब कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देखते हैं हम, तो हम देखिए यहाँ पर एक लाइन आती है जो रेज आकर के कहाँ टकराती है, कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस के ऊपर टकराती है। तो टकराने के पश्चात जो भी मिरर के ये मुख्य अक्ष होता है, मेन एक्सिस होता है, उसके पैरेलल होती है, वो हमेशा टकराने के पश्चात वापस कहाँ से चली जाती है? ऊपर। लेकिन जाती हुई प्रतीत कहाँ पर होती है? वो फोकस पॉइंट पर जाती हुई प्रतीत होती है। ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है कि वो आती है पैरेलल मुख्य एक्सिस के ऊपर और टकराने के पश्चात ऊपर की ओर चली जाती है, लेकिन आपको प्रतीत होता है, आपको जो है ऐसा लगता है कि वो कहाँ से गुजर रही है, फोकस पॉइंट से होकर गुजर रही है। ठीक इसी प्रकार से एक और दूसरा कोई रेज आती हैं, इसी तरीके से चली जाती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहाँ से होकर गुजर रही है, फोकस पॉइंट से होकर गुजर रही है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर का काम ये होता है कि वो किसी भी दूर की चीजों को बहुत पास में आकर के मतलब छोटी बना करके आपके सामने रख देता है और ये चीज आभासी रखता है, क्योंकि जब मैंने कल बताया था कि मिरर के लेफ्ट साइड में जब भी कोई इमेज बन रही है, मिरर के लेफ्ट साइड में जब भी कोई इमेज बनती है, दैट इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी इमेज होती है। तो हमारे यहाँ पे जो इमेज बन रही है तो पॉइंट साइज की है, बहुत ही बारीक है। महीना मतलब महीन का मतलब ये है कि ये जो इमेज बहुत बड़ी चीजों को छोटी करके दिखाता है, यानी कि ये बहुत सारे एरिया को कवर करता है। जैसे कि आपने इसका यूजेस हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका मेन पर्पस समझ में आ रहा होगा कि इतनी बड़ी इमेज है और इतनी बड़ी छोटी सी करके ये बता रहा है और वर्चुअल बता रहा है, सीधी बता रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
तो इसकी अब जो नेचर है उसका नेचर हम क्या समझ सकते हैं, ये वर्चुअल है। कैसी है फ्रेंड्स? वर्चुअल है एंड इनवर्ट है। वर्चुअल एंड इरेक्ट बोल सकते हैं या पॉइंट साइज बोल सकते हैं, इसको वर्चुअल ही बोलेंगे यहाँ पे। और ये होती है पॉइंट साइज की। कैसी होती है फ्रेंड्स? पॉइंट साइज की। पोजीशन इसका क्या हो जाएगा? पोजीशन यहाँ पे है एफ पर। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि जब इमेज इनफाइनाइट से पोल के बीच में कहीं पर हो, कहीं पर सॉरी कहीं पर भी हो सकती है, इनफाइनाइट से लेकर के पोल के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन हो तो इमेज कहाँ बनेगी? देखो, यही हम सिचुएशन लेते हैं, हमारे पास लॉज है, हमको एक्स्ट्रा अगर किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन आ रहा है कि सर हम ये बना कैसे रहे हैं, तो अब वो लॉज जाके पढ़िए कि जो 4 नियम हमने पढ़े हैं कि जब भी हम कोई रेखा को किसी रेज को जब हम किसी मिरर के ऊपर टकराते हैं तो किस तरीके से वो कहाँ से होकर के गुजरेगी, तो सॉरी कहाँ से होकर के वो गुजरेगी, तो ये सारे नियम हमने पढ़े हैं। तो जब पैरेलल आती है तो फोकस पॉइंट से होकर के गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी, यहाँ पे गुजरेगी नहीं, यहाँ पे गुजरती हुई प्रतीत होगी। अब देखो दूसरा जो ये है, मैंने यहाँ से इसको गुजरवाऊंगा, इसको कहाँ से निकल आएंगे? वक्रता केंद्र से। कहाँ से? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से गुजराते हैं इसको ऐसे करके। तो जब भी कोई वक्रता केंद्र से गुजरता हुआ प्रतीत होता है तो यहाँ पे देखो इमेज बन रहा है इस तरीके से, तो आती है और उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है, ये हमने कल पढ़ा था। तो आप देखिए कि इमेज जो है इतना बड़ा बना है और यहाँ इमेज बन रहा है इतना छोटा। तो आप समझ पा रहे हैं, आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि जब भी कोई वस्तु उत्तल दर्पण के कुछ डिस्टेंस पर पड़ी हो तो वो चाहे कितनी भी बड़ी हो उसको छोटा करके वो बता देती है, आपके सामने रख देती है। इसी वजह से जब हम मोटरसाइकिल्स या फिर जो भी बसें होती हैं, बड़े बड़े वाहन होते हैं, उनके साइड मिरर के रूप में इनका उपयोग करते हैं ताकि हम पीछे के बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं, पीछे आने वाली पीछे बहुत दूर आने वाली गाड़ी को भी उतने से छोटे से शीशे में अपन देख सकते हैं। अब ये सब सभी चीजें इनका रीजन यही है कि यही रीजन है कि हम उस साइड मिरर के अंदर कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? नेचर हो जाएगा वर्चुअल। क्या हो जाएगा? वर्चुअल। एंड साइज कितनी हो जाएगी? साइज हो जाएगी डिमिनिश्ड। कैसी हो जाएगी? डिमिनिश्ड। छोटी होकर बता रही है तो डिमिनिश्ड हो जाएगा। पोजीशन कहाँ पर है? पी एंड एफ के बीच में। यहाँ देखो पी एंड एफ के बीच में बन रहा है, कहीं पर भी बनो पी एंड एफ के बीच में। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इमेज का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ये रे डायग्राम्स हम कैसे बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाता हूँ, आप पॉज करके ले सकते हैं। सो गाइज वीडियो पॉज करके आई होप आपने ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी हम सीखते हैं कि इनका यूज हमें कहाँ करना है। जब हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं, कॉन्केव की बात करते हैं, हमने इतने इनके इमेज फॉर्मेशंस को पढ़ा, कोई इमेज को बड़ा कर रहा है, कोई इमेज को छोटा कर रहा है, तो इनका यूज कहाँ होता है हमारी डेली लाइफ के अंदर, इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इनका यूज कहाँ करते हैं। इनके जैसे इनका जैसा काम है, जैसे इनकी उपयोगिता है, वैसा ही उनका उपयोग भी होता है। जैसे जैसे ये कार्य करता है, कॉन्वेक्स की बात करते हैं, अगर कॉन्केव की हम बात करें तो कॉन्केव क्या करता है, किसी भी इमेज को, जो बड़ी इमेज होती है, जो छोटी इमेज होती है उसको क्या करता है, बड़ा कर देता है। यानी कि कोई भी जैसे छोटी सी चीज है तो उसको बड़ा करके ये बताएगा। तो इसलिए इसका जो यूज है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टॉर्च के लिए यूज करते हैं हम, सर्च लाइट। दो काम होते हैं इसको, ये चीजों को एक तो फैलाता है एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर, जैसे कि आपको मैंने क्या बोला था कल, हमने पढ़ा था कि जब भी किसी एक फिक्स डायरेक्शन में कोई लाइट को ले जाना है फिक्स, जैसे कि टॉर्च के लिए हम जनरली यूज करते हैं, टॉर्च के अंदर इसका यूज करते हैं, तो हेडलाइट के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो उसके लिए कॉन्केव मिरर क्या करता है, कॉन्केव मिरर बहुत सारी लाइट को क्या करता है, फिक्स डायरेक्शन में अंदर फैला लेता है। तो ये इसलिए हम इसमें सर्च लाइट में, टॉर्च के अंदर, हेडलाइट्स के अंदर, सेविंग मिरर के अंदर क्यों यूज करते हैं, सेविंग मिरर के अंदर इसलिए यूज करते हैं कि जब हम नाई की दुकान में जाके देखते हैं, आप देखिए सामने छोटी सी चीज को बड़ा करके दिखाएगा। छोटी हम जब भी आप ऐसे छोटा सा इमेज देखेंगे उसमें कॉन्केव मिरर होता है। क्यों? क्योंकि वो चीजें क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। आपको छोटा सा जनरली तो नहीं होता, लेकिन आप देख सकते हैं किसी के पर्स में गोला सा ऐसे होता है। वो क्या करता है, अपने बाल दाढ़ी को जब हम चेक करते हैं, हम कहीं चेहरा देखना होता है तो छोटी चीज को बड़ा करके वो दिखाता है।
इसलिए हम सेविंग मिरर का यूज करते हैं। डेंटिस्ट क्या करते हैं दोस्त? डेंटिस्ट का मतलब होता है कि जो लोग जो विशेषज्ञ होते हैं, दंत विशेषज्ञ, जो आपके दांतों को देखते हैं, दांतों को चेक करते हैं, उनमें कहीं जैसे कहीं सोने के दांत लगाने होते हैं उसके उनके लिए, तो वो दांतों को बड़ा करके देखते हैं। एक वो सर्च एक तरीके से वो होता है जिसके अंदर उत्तल लेंस लगा होता है, सॉरी अवतल लेंस लगा, अवतल दर्पण लगा होता है। वो क्या करता है, अवतल छोटे से कहीं भी बारीक बारीक चीजों को कहीं से देखने के लिए इनका यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, इनका यूज जो है वो छोटी से बड़ी करने के लिए इनका यूज करते हैं। ये छोटे से बड़ा करता है इसलिए इसका यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? कॉन्वेक्स मिरर बड़े को छोटा कर लेता है, यानी कि किसी बड़ी से बड़े, आप देखते हो कि साइड मिरर के अंदर जो छोटा अपने मोटरसाइकिल होती है उसके अंदर साइड में कांच होता है, उसके अंदर बड़ा सा बड़ा ट्रक भी आ रहा है वो भी इसके अंदर दिख जाएगा। तो कितना बड़ा ट्रक, इतना बड़ा होता है, वो दिखेगा किसमें? इतने से छोटे से कांच के अंदर, छोटे से उसे ग्लास के अंदर भी दिख जाता है, साइड मिरर के अंदर दिख जाता है। तो ये बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाता है, इसलिए इनका यूज कहाँ करते हैं हम? वाहनों के पक्ष दर्शन के लिए, पक्ष दृश्य यानी कि साइड मिरर या बैक जो विंग्स होती हैं उसको देखने के लिए हम करते हैं। साइड मिरर के रूप में इनका यूज किया जाता है, क्योंकि ये इमेज को क्या करता है, तो इरेक्ट रखता है, सीधी रखता है। जबकि अवतल दर्पण का यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण का अगर यूज करेंगे तो पीछे आने वाली कोई भी गाड़ी होगी वो हमें उल्टी दिखेगी। इसलिए, क्योंकि ये कैसी इमेज बनाता है, ये सभी इन्वर्ट इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है, लेकिन ये वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है। इस वजह से हम इसके कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं उसके अंदर। और ये बड़ी चीजों को, बड़ी जैसे वाहन हो गया, बड़े कोई पीछे गाड़ी हो गई, तो उनको अंदर छोटे से दृश्य के अंदर देख सकते हैं। इसलिए हम इन कॉन्वेक्स का और कॉन्केव का यूज करते हैं। इनके उपयोगिता इस तरीके से है। तो आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि समतल दर्पण जब भी हम देखते हैं, समतल दर्पण और जो उत्तल दर्पण होता है, हम यहाँ पे समतल दर्पण का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन समतल दर्पण का यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि समतल दर्पण के अंदर जब भी हम कोई चीज देखते हैं वो एक फिक्स दायरा होता है, हम बड़ी एरिया को समतल दर्पण के अंदर नहीं देख सकते। इसलिए यहाँ ये कहा भी जाता है कि समतल दर्पण जो होता है वो उत्तल दर्पण से कम होता है दृष्टि क्षेत्र। समतल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो उत्तल दर्पण की अपेक्षा कम होता है, या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो समतल दर्पण के अपेक्षा बहुत अधिक होता है। तो इसकी ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको कंफ्यूज करती है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है कि सर साइन कन्वेंशन क्या होता है। आज इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने वाले हैं, क्योंकि जब भी बच्चों के किसी फॉर्मूले के अंदर मान रखना होता है, हमें देखना होता है कि जो कॉन्केव मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, उनके अंदर जो डिस्टेंस होती है, इमेज की डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके सामने एक साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन बेसिकली एक कन्वेंशन होता है जिसके नियम के आधार पर हम किसी फॉर्मूले, जो हमारा जो मिरर फॉर्मूला होगा, जो हमारा लेंस फॉर्मूला होगा, उनके लिए उनके अंदर हम इनके वैल्यू रखते हैं, वो किस साइन के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो ये सबसे ज्यादा गलती होती है, अगर किसी से होती है तो यही ज्यादा होती है गलतियां। तो आपको ज्यादा कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना सा, आपने मैथ्स के अंदर कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री को पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्योमेट्री को पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने इस तरीके से एक क्वाड्रेंट को पढ़ा होगा। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट जिसके अंदर ऊपर जो वाई एक्सिस होता है और ये जो एक्सिस होता है एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस के जीरो से इस तरफ जो संख्याएं होती है वे सारी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, और जीरो से इस तरफ जो होती है वो नेगेटिव होती है। ये आपको पता है, जीरो से ऊपर जाने पर पॉजिटिव होती है, जीरो से नीचे जाने पर नेगेटिव होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे साइन कन्वेंशन के अंदर जो डिस्टेंस होती है वो अपने नापनी है। साइन कन्वेंशन के अंदर दो नियम आपको ध्यान में रखने हैं कि पी से हमेशा डिस्टेंस मापी जाती है, डिस्टेंस हमेशा पी से मापी जाती है, और हाइट को हमेशा मेन एक्सिस से ऊपर या नीचे की ओर मापेंगे। तो मेन एक्सिस से ऊपर की ओर मापेंगे तो हाइट जो हो जाएगी ये हमेशा पॉजिटिव होगी। जब भी ऊपर की ओर जाएंगे, मेन एक्सिस से ऊपर की ओर जाएंगे, तो हाइट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर मेन एक्सिस से नीचे की ओर देखते हैं, तो मेन एक्सिस से नीचे की ओर जब भी जाएंगे तो नीचे की ओर जो भी हाइट होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। देखिए, अब जब भी हम यहाँ से किसी नीचे की ओर जाते हैं तो एक माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, इस तरीके से नीचे चाहे इधर हो चाहे इधर हो, नीचे की ओर जाएंगे अगर इधर हाइट के मापने के लिए, तो हमारे को हाइट हमेशा नेगेटिव मिलेगी। और अगर डिस्टेंस मापना है कि डिस्टेंस आपको इमेज की डिस्टेंस मापनी है, अगर आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मापनी है, तो
पी से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पी मतलब पोल से स्टार्ट करेंगे, तो पोल से हमें फोकस दूरी की डिस्टेंस मापनी है, इमेज की डिस्टेंस मापनी है, सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मापनी है। तो हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी मिरर, ये बात भी आपको कंफ्यूज करेगी कि सर ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट जब भी हम ऐसे रे डायग्राम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी इन दिस साइड, मतलब कौन सा साइड है ये, राइट साइड में आपको रहेगा। मैं इससे खड़ा हूँ तो राइट साइड, आप ऐसे खड़े हैं तो ये लेफ्ट साइड में हो सकता है, क्योंकि जब आपके सामने ये चीज है तो आप ऐसे देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हमेशा इमेज रहेगी, इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगी। तो हम इमेज को पॉइंट से मापेंगे इस तरफ, तो इमेज ऑलवेज भी नेगेटिव। तो मैंने कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी सब चीजें लिख रखी हैं। जैसे फोकस दूरी जो होगी, फोकस दूरी हमेशा कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के लिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम ना है। यहाँ उत्तल दर्पण के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली होती है कि सर अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो यहाँ पे देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल दर्पण, जैसे ये मान लो अवतल दर्पण है, कैसे है अवतल दर्पण, अगर मैंने बाहर से पॉलिश कर लिया तो ये अवतल दर्पण बन गया। और अवतल दर्पण है तो इसकी मुख्य जो ध्रुव है, ध्रुव की इस तरफ चलेंगे तो अपने को जो यू मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, यू नेगेटिव मिलेगा। तो हम यहाँ पे सॉरी यू नेगेटिव मिलेगा, तो यू भी नेगेटिव ही है। और अगर एफ को मापेंगे तो एफ भी दूरी है, वो भी पोल से ही मापेंगे तो इस तरफ जाएंगे तो वो भी नेगेटिव है। अब आती है बात v की। v क्या होता है, v बेसिकली होता है इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। पोल की इमेज कहाँ से, सॉरी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ से, पोल से, पोल से हम मापेंगे। तो इसकी दो कंडीशन बनती है, अगर वो वर्चुअल है यानी कि अगर आभासी है, तो आभासी है तो सीधी बात है, आभासी होगी तो क्या होगी, इसके इस तरफ होगी। तो हमेशा